खबर है मुंबई के उपनगर अंधेरी से स्थित मिराडोर होटल में मुंबई वैद्य सभा के वार्षिक सम्मान सभा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री दूता पापेश्वर लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक निर्देशक रंजीत पुरानी तथा सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर राकेश शर्मा, डॉक्टर मनोज नेसारी कार्यक्रम में आए सभी डॉक्टरों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में सभी सत्कार मूर्तियों का सम्मान शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ और धन्वंतरि सम्मान से सम्मानित किया गया। मुंबई वैद्य सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र शर्मा, महासचिव डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर विनोद मेहता, रजिस्ट्रार डॉक्टर दिलीप वांगे के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सूत्र संचालन डॉक्टर नितिन गारोडिया ने किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। स्थापना हुई, उस स्थापना के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय दूंगा। 28 सितंबर 1890 के दिन द्वितीय भाद्रपद शुक्ल विक्रम संवत 1947 अपराह्न में 4:30 इस समय पर इस सभा की स्थापना हुई थी। बहुत से इसमें व्यवधान भी थे, बहुत से सुझाव भी आते रहे, क्योंकि ये आजादी के पहले की संस्था है। तो जब आजादी के समय था तो हमारा जो कल्चर था वो भी बदलाव हो रहा था, हमारा पहनावा भी बदलाव होते जा रहा था और आयुर्वेद की तरफ लोगों का ध्यान कम था। तो कुछ महानुभावों ने मिलकर के एक ये निर्णय लिया कि एक संस्था बनाई जाए। जब ये मेरे ख्याल से महाराष्ट्र गुजरात भी एक ही था, उस समय की ये बात है। तो उसमें कुछ नाम जो मुख्य रहे मैं उनका बताऊंगा। ऐसे तो सैकड़ों नाम है, कुछ नाम मैं उनके बताना चाहूंगा कि इस सभा में डॉक्टर अन्ना साहेब मोरेश्वर कुंटे आप थे, ये एलोपैथिक डॉक्टर थे। डॉक्टर भालचंद्र कृष्ण बाटवड़ेकर जी, वैद्यराज श्री शंकर दाजी शास्त्री पदे, वैद्यराज वासुदेव शास्त्री और भी अनेक ऐसे वैद्य थे, डॉक्टर थे और कई आयुर्वेदिक प्रेमी लोग भी थे जो आयुर्वेद की उन्नति चाहते थे। ये सभा सबसे पहले जो सभा हुई वो श्री प्रभु राम जीवन राम जी के औषधालय में हुई और उसके बाद में ये कार्य बढ़ते गया। जैसे जैसे कार्य बढ़ते गया इसके साथ में और भी सम्माननीय लोग महानुभाव जुड़ते रहे, जैसे यादव जी, त्रिकम जी आचार्य, राजवैद्य, जटाशंकर जी, कन्हैया लाल जी भेड़ा, राम गोपाल जी शर्मा, अप्पा साहेब गुर्जर, श्री राम जी गुरु जी, नाना साहेब पुराणिक जी, इनका विशेष उल्लेखनीय कार्य रहा इसमें। और पंडित शिव शर्मा जी का हमेशा इसमें साथ रहता था। एक आपको किस्सा बताता हूँ कि जब आयुर्वेद को एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ पंडित शिव शर्मा जी के माध्यम से, कस्तूरबा गांधी जी बीमार थी। उस समय पंडित शिव शर्मा जी को वहाँ उनकी चिकित्सा के लिए बुलाया गया। अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ, फिर यहाँ की समितियाँ बनी, वहाँ की समितियाँ बनी। कुछ लोग बोलते थे कि मिक्स करना चाहिए, जिसमें आयुर्वेद एलोपैथ होना चाहिए, मतभेद हुए, किंतु मुंबई वैद्य सभा ने शुद्ध आयुर्वेद को अपनाया और आज इसके रूप में हम लोग सामने हैं। धीरे धीरे जैसे आगे समय बढ़ते गया, इसमें स्वर्गीय पाधे गुरुधर जी, गुरुदेव श्री दीनानाथ जी उपाध्याय, श्री दिनेश चंद्र जी गोरडिया और श्री दहिया जी, ये अभी वाले हैं जो हमने देखे हैं जिन्होंने कार्य किए हैं। और भी अनेक नाम हैं, कईयों के छूट भी रहे हैं, कईयों को छोड़ भी रहा हूँ समय के कारण से, उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सब ने मिल करके और आज हम सब आपकी सेवा में मुंबई वैद्य सभा की तरफ से आपको प्रणाम करते हैं। हम केवल आयुर्वेद प्रचार का कार्य करते रहते हैं, किसी भी माध्यम से क्षिप्त परिचय है। एक बहुत पुरानी संस्था है और आयुर्वेद के लिए कार्य करने वाली संस्था है। धन्यवाद नितिन। पुराणिक जी के बिना ये कार्यक्रम नहीं होता। तालियों का गड़गड़ाहट से हॉल गूंजना चाहिए।
मैं राजेंद्र शर्मा, मुंबई वैद्य सभा का अध्यक्ष। आज हमने यहाँ धन्वंतरी पुरस्कार के लिए दो जो प्रमुख वैद्य हमने चुने, उनका सत्कार किया, सत्कार मूर्ति का। और हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी संस्था 130 वर्ष पुरानी है और इसमें बहुत से वैद्य जुड़े हुए हैं। अभी हम थाना में एक आयुष मिनिस्ट्री का 4 दिन का आयुर्वेद पर्व ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें आम पब्लिक की सेवा, इसके साथ नए लोगों को, नए जो वैद्य आ रहे हैं उनके पेपर प्रेजेंटेशन, उनके प्रोग्राम्स और वैद्यों के, चिकित्सकों के सब कुछ भी कोई तकलीफ है, कोई प्रोग्राम में कहीं कोई अड़चन आती है, वो सब हम चिकित्सा में कोई असुविधा होती है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। मिल बांट कर हम आपस में प्रॉब्लम्स जो होती है वो सोल्व करते हैं। और आयुर्वेद कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रचार हो, प्रसार हो, पब्लिक, आम पब्लिक के साथ कैसा वो सेवा करें, हम इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो जैसे भी हो, हम आयुर्वेद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य विनोद मेहता, मुंबई वैद्य सभा का ट्रेजरर हूँ। मुंबई वैद्य सभा 125 साल से पुरानी संस्था है जो आयुर्वेद के विकास और आयुर्वेद का प्रचार करने के लिए बहुत ही उम्दा प्रयास कर रही है। फिलहाल हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक आयुर्वेद के लिए। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक खास योजना है हीलिंग इंडिया, हील बाय इंडिया। इसके अंदर हम APTM यानी कि अखिल भारतीय डिजिटल मीडिया, उसके अंदर हम हमारे सारे आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स को हम एक आह्वान दे रहे हैं कि कृपया अपना अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट के ऊपर कराएं। इस वेबसाइट का मेन फायदा यही रहेगा कि गवर्नमेंट के पोर्टल के ऊपर उन डॉक्टरों का नाम आ जाएगा, उनका एड्रेस आ जाएगा और पूरे विश्व में उसे प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। पूरे विश्व से कहीं से भी किसी को आयुर्वेद के बारे में चिकित्सा के लिए अगर आवश्यकता होगी, वो उस वेबसाइट के ऊपर फिल करेंगे और वहां से उन्हें डिटेल प्राप्त हो जाएगी और वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली टुडे वी आर हियर टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ एज an Ayurvedic practitioner practicing in Mumbai, in Maharashtra, in India, and we'd like to register each and every practitioner as possible on this website of Government of India. Thank you very much. Thank you. आयुर्वेद क्षेत्र से एक बड़ी खुशखबरी है। 12 जनवरी को थाने में एक बड़ा नेशनल आरोग्य ये मीटिंग भी होगी वैद्य समाज की, और सारे जो बड़े आयुर्वेद कंपनियां हैं भारतवर्ष में, वो सारों का एक बड़ा एग्जीबिशन भी होगा। ये गडकरी रंगायतन इसमें आयोजन किया जाएगा। तो सभी, मेरी इच्छा है कि सभी आमंत्रित है, सभी ने इसका लाभ उठाना चाहिए। वहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा भी होगी। तो इस दृष्टिकोण से सभी से मुलाकात जो है वो 12 जनवरी 2024 थाने। थैंक यू। स्थित वैद्यों को धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित इस बार भी हमने किया, और एक नई परंपरा हमने इस बार शुरू की कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है वो भी हम इस साल देंगे। इस तरीके से जो भी हमारे यहाँ आयुर्वेद के चिकित्सक हैं उनको सम्मान करना चाहते हैं। और मुंबई वैद्य सभा का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर प्रकार से जन जन तक, घर घर तक आयुर्वेद, शुद्ध आयुर्वेद, क्योंकि हम स्वयं शुद्ध आयुर्वेद करते हैं और शुद्ध आयुर्वेद ही हम चाहते हैं कि इसका प्रचार प्रसार। तो हम चाहते हैं कि ऐसे आप स्वस्थ रहें, आयुर्वेद को अपनाते रहें और ऐसे हम कार्य करते हैं। मैं राजेंद्र शर्मा, मुंबई वैद्य सभा का अध्यक्ष। आज हमने यहाँ धन्वंतरी पुरस्कार के लिए दो जो प्रमुख वैद्य हमने चुने, उनका सत्कार किया, सत्कार मूर्ति का। और हर साल हम ये प्रोग्राम करते हैं। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। हमारी संस्था 130 वर्ष पुरानी है और इसमें बहुत से वैद्य जुड़े हुए हैं। अभी हम थाना में एक आयुष मिनिस्ट्री का 4 दिन का आयुर्वेद पर्व ऐसा एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिसमें आम पब्लिक की सेवा, इसके साथ नए लोगों को, नए जो वैद्य आ रहे हैं उनके पेपर प्रेजेंटेशन, उनके प्रोग्राम्स और वैद्यों के, चिकित्सकों के सब कुछ भी कोई तकलीफ है, कोई प्रोग्राम में कहीं कोई अड़चन आती है, वो सब हम
चिकित्सा में कोई असुविधा होती है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, मिल बांट कर हम आपस में प्रॉब्लम्स जो होती है वो सोल्व करते हैं। और आयुर्वेद कैसे आगे बढ़े, कैसे प्रचार हो, प्रसार हो, आम पब्लिक के साथ कैसा वो सेवा करें, हम इसके लिए हम तत्पर रहते हैं। तो जैसे भी हो हम आयुर्वेद के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।